हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। और मैं नितिन गुरु बेटा आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं आज इकोनॉमिक्स की आंसर की, जिसका कोड है 058/2/4। तो बेटा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसका ये हमारा इसका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन सी जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन बी है बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। नेट विजिबल आइटम्स, अगर हम नेट इनविजिबल, अगर हम एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं वो भी सर्विसेज की, तो बेटा ये नेट इनविजिबल आइटम्स कहलाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है। रीजन बेटा आप ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए बैंक रेट, ये भी एक हमारा बैंक का फंक्शन होता है। क्रेडिट क्रिएशन, ये भी एक हमारे बैंक का फंक्शन होता है। और कैश रिजर्व रेशियो आपने मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ा भी होगा। तो ऑप्शन बी इसका परफेक्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। बात करते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका ऑप्शन बेटा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ टी, एक्सपोर्ट ऑफ टी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बेटा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पर सही है। बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है यहां पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है यहां पर। एजेंट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बेटा इसका ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है यहां पर। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 8 की। जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इसका ऑप्शन डी है बिल्कुल ठीक है। यहां पर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, बेटा जहां पर हम डिटरमाइन करते हैं किसी भी, अगर हम जहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करते हैं मार्केट फोर्सेस के द्वारा, इट मींस डिमांड और सप्लाई के द्वारा जहां पर मार्केट एक्सचेंज रेट निकाला जाता है, उसे कहा जाता है हमारा बेटा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और जिसमें गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है उसे बोलते हैं फिक्स्ड। तो बेटा ऑप्शन डी बिल्कुल यहां पर परफेक्ट है। बात करते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9 की। जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका ऑप्शन भी डी है। ऑप्शन डी यहां पर ठीक है बेटा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका ऑप्शन बी बिल्कुल यहां पर परफेक्ट है बेटा। विलियम डिग्बी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है जो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है बेटा। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका ऑप्शन डी बिल्कुल यहां पर सही है। यूज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स भी बोला जाता है इन्हें। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पर ठीक है बेटा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। तो ऑप्शन ए यहां पर सही है। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसका ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल ठीक है। इंक्रीज इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका ऑप्शन सी बेटा यहां पर ठीक है। PC मैलोबीज, ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल ठीक है। हॉर्टिकल्चर इज द बिजनेस रिलेटेड टू प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन। जो फूड ग्रेन से रिलेटेड जो होता है बेटा, जो भी ग्रीन चीज़ों से रिलेटेड, ग्रीन वेजिटेबल्स से रिलेटेड या फिर फूड ग्रेन से रिलेटेड जो भी होता है वो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसका ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है बेटा। स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइसेस। दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन होने वाला है बेटा आपका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है यहां पर। ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां भी सही हैं। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, शॉर्ट में बेटा इसे SLR भी बोला जाता है। SLR
SLR और CRR इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो, दैट इज LRR। तो बेटा आपने मनी चैप्टर में पढ़ा होगा, जो क्वेश्चन नंबर 20 है, ये क्वेश्चन नंबर 20 का जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। नेट टाइम एंड डिमांड टाइम लायबिलिटीज, NDTL भी बोला जाता है इसमें, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 जो है बेटा इसका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। ह्यूमन कैपिटल इज परफेक्टली मोबाइल, क्योंकि एक ह्यूमन कैपिटल जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली मूव कर सकता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बेटा जी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 22 की। जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। जो क्वेश्चन नंबर 23 जो है बेटा इसका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 का जो ऑप्शन बेटा यहाँ पर ए है बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट है, प्रिवेंटिव। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। जो क्वेश्चन नंबर 25 है बेटा जी इसका जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। ऑल ट्रांसफर रिसीट्स आर रिकॉर्डेड आर द डेबिट साइड, जितनी भी ट्रांसफर रिसीट्स होती हैं उनको डेबिट साइड लिखा जाता है। बात करते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 26 की, जिसका ऑप्शन बेटा ए यहाँ पर ठीक है, 5,10,000। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 27। जो क्वेश्चन नंबर 27 है बेटा इसका ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इट मींस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है बेटा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। जो क्वेश्चन नंबर 28 है बेटा इसका ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज मोस्ट इसेंशियल, इंटरवेंशन का मतलब बेटा रूल एंड रेगुलेशन होता है, जो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। जो क्वेश्चन नंबर 29 है इसका ऑप्शन बी ठीक होगा बेटा यहाँ पर। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बेटा जी ठीक है। बात करते हैं बेटा जी क्वेश्चन नंबर 30। जो क्वेश्चन नंबर 30 है इसका ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर, ऑप्शन डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। जो क्वेश्चन नंबर 31 है बेटा इसका ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, ये मेरा क्वेश्चन नंबर 32 है। जो 32 है बेटा इसका ऑप्शन ए होने वाला है, ऑप्शन ए। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है बेटा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो ऑप्शन है बेटा सी होगा यहाँ पर, ऑप्शन सी। एक्सटेंड लोन्स टू दी कमर्शियल बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। जो 34 है बेटा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 35। जो 35 क्वेश्चन है बेटा इसका ऑप्शन डी बिल्कुल यहां पर ठीक है, ऑप्शन डी। असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, असर्शन गलत है यहां पर, रीजन बिल्कुल सही बताया गया है। बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 36। जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसका ऑप्शन बी बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पर, 1800,300, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 37। जो क्वेश्चन नंबर 37 है बेटा इसका ऑप्शन डी होने वाला है, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। इंपोर्ट ऑफ जैम्स एंड प्योर्स फ्रॉम द ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 38। जो क्वेश्चन नंबर 38 है इसका जो ऑप्शन होने वाला है बेटा ऑप्शन बी होने वाला है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 जो है बेटा ये इसका ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट होगा, ऑप्शन डी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आपने बहुत पॉपुलरली सुना भी होगा ये वर्ड, FDI। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी ठीक है यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 जो है बेटा इसका जो ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन सी। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 41 है बेटा जो इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 जो है इसका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स।
क्वेश्चन नंबर 43, जो क्वेश्चन नंबर 43 है इसका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, जो क्वेश्चन नंबर 44 है इसका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। बेटा जो क्वेश्चन नंबर 44 है, डैश ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स ऑन द पॉवर्टी इन इंडिया। तो बेटा जो इसका ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन जो 44 है क्वेश्चन, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर ठीक है, NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। तो बेटा ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, किसकी एनुअल रिपोर्ट होती है, जो एक एनुअल रिपोर्ट पे काम करती है कि जो हमारी इकोनॉमी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर को चेक करती है, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ETC। तो बेटा इसका ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल ठीक होगा, NSSO। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, जो क्वेश्चन नंबर 45 है इसका ऑप्शन ए बिल्कुल यहां पर ठीक है, ऑप्शन ए। दिस इज क्वेश्चन नंबर 46, जो क्वेश्चन नंबर 46 है इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है बेटा जी, चैरिटी टू फॉरेन कंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 47, ये क्वेश्चन नंबर 47 जो है बेटा इसका ऑप्शन भी यहां पर सी है, ऑप्शन सी, कोऑपरेटिव बैंक्स। क्वेश्चन नंबर 48, जो क्वेश्चन नंबर 48 है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल परफेक्ट है। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इट मीन्स रीजन और असर्शन दोनों सही है, और जो रीजन है असर्शन का वो भी ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल ठीक है बेटा जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, जो क्वेश्चन नंबर 49 है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 49 है इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी मीन्स 3। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसका ऑप्शन डी होगा, बोथ ए एंड सी, दोनों ही बातें ठीक है, बोथ ए एंड सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51, ये क्वेश्चन नंबर 51 है बेटा, इसका ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल परफेक्ट है, इट मींस सेकंड, ऑप्शन बी मतलब सेकंड। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की, जो 52 है बेटा जी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल यहां पर परफेक्ट है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। अब ये है मेरा बेटा क्वेश्चन नंबर 53 है, जिसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो बेटा जी ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान देना होता है। इसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट और जो नो वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको ध्यान से देखना। इसमें पूछा कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है, तो बेटा जो ऑप्शन सी है हमारा यहाँ पर, ऑप्शन सी की जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लाइसेंस वॉज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एक्सपेंशन। अगर आपको किसी बिजनेस को एक्सपेंशन करना है, किसी इंडस्ट्री को एक्सपेंशन करना, तो आपको लाइसेंस की जरूरत होती है। इट मींस ऑप्शन सी, इट मींस ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा, ये गलत स्टेटमेंट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, जो क्वेश्चन नंबर 54 है बेटा, 54 का जो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल ठीक है, 54 का ऑप्शन सी, 54 कॉम्प्रिहेंसिव। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन बेटा बी होगा, ऑप्शन बी, इट मींस 53%। दिस इज क्वेश्चन नंबर 56, क्वेश्चन नंबर 56 जो है बेटा इसका ऑप्शन बी होगा यहाँ पर, ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड, इट मींस ऑप्शन बी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 57, जो क्वेश्चन नंबर 57 है बेटा इसका ऑप्शन सी होने वाला है, रेवेन्यू डेफिसिट विल डिक्रीज। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे, जो क्वेश्चन नंबर 58 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा जी जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी जो है एकमात्र एग्जांपल रह गया है इनडायरेक्ट टैक्स का। जितने भी हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको क्या कर दिया गया है, मर्ज करके एक टैक्स बना दिया गया। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी ही एक इनडायरेक्ट टैक्स है। तो इसमें पूछा कौन सा एक एग्जाम्पल है जो जीएसटी का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का कौन सा एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो ऑप्शन है बेटा यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 जो है बेटा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था बेटा ये, ठीक है, ऑप्शन ए, इट मीन ₹35,000 करोड़, ऑप्शन ए। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 60 जो है, क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है बेटा, ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो को देख के। बेटा जी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए। बस आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, आप कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।